अंडमान 24/7 की ओर से आप सबके लिए घर बैठे तोहफे जीतने का एक सुनहरा मौका है। जी हाँ, अब आप सबके पास जिसके भी कमेंट्स को हमारी टीम बेस्ट कमेंट चूज करती है तो आपको A to Z मोबाइल्स या फिर F3 एम्बियंस मॉल से 2500 की शॉपिंग वाउचर दी जाएगी। यकीन मानिए 2500 की शॉपिंग वाउचर, जहां आप जाकर 2500 रुपए से अपनी मनपसंद चीज ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हर हफ्ते के विजेता को हम हर रविवार को घोषित करेंगे, जिनका कमेंट हम नाम के साथ एपिसोड के शुरुआत में डिस्प्ले करेंगे। वे हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और अपना वाउचर्स कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हम विजेता का नाम और फोटो भी पूरे हफ्ते एपिसोड के शुरुआत में दिखाया करेंगे। तो इन सुनहरे मौकों को पाने के लिए हमारे हर एक एपिसोड में सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट दीजिए और 2500 के तोहफे घर लेकर जाइए हर हफ्ते। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चेन्नई स्टोर, चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, डेकोरेटिंग आइटम्स, टॉयज एक्सेट्रा। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर होम नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। कोरोना जैसा महामारी हम लोग झेल चुके हैं, तो देखिए अभी हर एक चीज को अभी क्यों नहीं, पहले क्यों, अभी इलेक्शन आ रहा है, इसीलिए आपको मुद्दा क्या चाहिए? हमारे गवर्नमेंट जो है हर फ्रीडम फाइटर तथा हर एक देशवासियों का अहमियत देना सिखा रहा है या मतलब बता रहे हैं कि कैसा एक दूसरे को हम सम्मान कर सके। तो इससे पहले नहीं होता था। इस दौरे के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया गया, तो ये पैसा तो जनता के टैक्स से ही गया होगा ना। हर एक चीज जनता का टैक्स से ही होता है। अरे कभी अप्रिशिएट करिए ना मिलके कि एटलीस्ट ये गवर्नमेंट आया है तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो वो सब दायरे से बाहर निकलिए। पॉलिटिकली अब थोड़ा लेवल हाई करिए। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन जी ने अमित शाह जी के दौरे पर अपनी बात रखते हुए उन तमाम लोगों पर खूब बरसे जिन्होंने इस दौरे की निंदा की। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। चलिए अभी हम हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के श्री अंशुमन रॉय जी, उनसे जानते हैं कि उनको हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के इस दौरे को लेकर क्या कहना है। नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार यामिन भाई, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये एक्चुअली बहुत गर्व की बात है कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे फ्रीडम फाइटर का जो जन्मतिथि है वो ऐसे धूमधाम से मनाया गया है कि पूरा विश्व उसको देख रहा है। और रही बात अमित शाह जी यहाँ पे आके जो फंक्शन किए हैं, जो प्रोग्राम किए हैं इस उपलक्ष्य पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मतिथि पर, देखिए ये एक एग्जाम्पल है कि हमारा जो सोच है, हमारा जो पॉलिटिकल एजेंडाज है, इसको छोड़ते हुए हम लोग बहुत आगे तरफ निकल रहे हैं। ये बहुत खुशी का बात होना चाहिए यूनाइटेडली, ये पूरा इंडिया का हर एक शख्स के लिए कि हम सुभाष चंद्र बोस जैसे शख्स का हम लोग यूनाइट होके धूमधाम से जो है उनका जन्मतिथि मना रहे हैं। तो 125वां क्यों नहीं, 126वां क्यों? हम एक ऐसा स्टेज से गुजर रहे थे या गुजर के आए हैं, उभर के आए हैं, जिसमें कोरोना जैसा महामारी हम लोग झेल चुके हैं। तो देखिए अभी हर एक चीज को अभी क्यों नहीं, पहले क्यों, अभी इलेक्शन आ रहा है, इसीलिए आपको मुद्दा क्या चाहिए?
आपको तो ऐसा हो गया भाई, करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो भी प्रॉब्लम। हमारे गवर्नमेंट जो है हर फ्रीडम फाइटर तथा हर एक देशवासियों का अहमियत देना सिखा रहा है या मतलब बता रहे हैं कि कैसा एक दूसरे को हम सम्मान कर सकें। तो इससे पहले नहीं होता था? बिल्कुल होता था, बिल्कुल होता था, लेकिन यही सम्मान को हम जैसा जैसा आगे बढ़ रहे हैं, जैसा जैसा हमारा सोच एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा सेलिब्रेशन भी वैसा होना चाहिए ना। कई पार्टियों का ये कहना है कि अगले साल तो नहीं मना सकते क्योंकि शायद इलेक्शन है और कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो इस वजह से इस साल ही ये इलेक्शन की वजह से हो रहा है? अब देखिए, कोई भी कैसे भी सोचे, अगर इलेक्शन के लिए है तो भी क्या बुरा बात है भाई। संयोग है कि 126th बर्थडे मना रहे हैं, वो टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट है। इस दौरे के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया गया, तो ये पैसा तो जनता के टैक्स से ही गया होगा ना? हर एक चीज जनता का टैक्स से ही होता है। अंशुमन जी, ये बताइए कि हमने सुना है कि आप अमित शाह जी से मिले थे, तो किस विषय में मिले थे और उसका रिजल्ट क्या निकला? जी, ये मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिशें की, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी मैंने अपने विनती रखी थी कि अगर एक बार मिलाया जाए मुझसे, तो एट लास्ट मैं इतना डिटरमाइंड हो गया था कि एटलीस्ट अमित शाह को ऐसा एक बात बोलने के लिए कि अगर कुछ हो सके जल्द से जल्द तो हमारे आइलैंडर्स के लिए अच्छा होगा। मैं मेरे लिए मिलने नहीं गया था, ऊपर वाला का आशीर्वाद है कि चलो सब कुछ सही हो गया, और जब अमित शाह जी आए तो मैं नमस्ते बोल के सामने गया, तो वो खुद ही मेरे तरफ आके मेरे कंधे पे हाथ रख के जो है सुनने मांगे मैं क्या बोलना चाहता था। तो मैं बोला, मैं जो मुझे लगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंडर्स के लिए 2 मेजर पॉइंट है जो हम लोग अमित शाह जी से डायरेक्ट बात करके सॉल्व कर सकते हैं। वो ये है कि खास करके हेल्थ सेक्टर में जो स्ट्रेचर रेट्स है, जो भी सीरियस पेशेंट जो स्ट्रेचर में जाते हैं, उनका 2.5 से 3 लाख रुपया का खर्चा होता है इंस्टेंट। तो आप सोचिए, ये मेरा ख्याल से आइलैंड में 15 to 20% पीपल के लिए संभव होता है, और बाकी जो 80% लोग हैं वो आज भी यही कारण जो है टिकट्स के कारण और स्ट्रेचर रेट्स के कारण जो है जीवित पंत हॉस्पिटल में आज भी रखे हुए हैं। नो अदर ऑप्शन। हमारा इज्जत ऐसा है क्या? हम डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, हम यहाँ में करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है उसमें पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये बड़े बड़े नेता जो अपने आप को इतना महान बता रहे हैं कि भाई अमित शाह का प्रोग्राम में ये हुआ वो हुआ, इलेक्शन आ रहे, अरे वो सब दायरे से बाहर निकले, पॉलिटिकली अब थोड़ा लेवल हाई करिए। और दूसरा था कि अटेंडर्स को टिकट्स अवेलेबल होना चाहिए कम से कम रेट में। मेरा मुद्दा यही था टोटल कि स्ट्रेचर और अटेंडर का टिकट और रेट, ये दोनों कंसिडरेशन में लाया जाए, क्योंकि ये हर घर का रिक्वायरमेंट है। और ऑक्सीजन का एक अलग ड्रामा है यहाँ पे, तो उसके लिए भी हम कोशिश किए बात करने का, लेकिन मुझे जितना समय मिला, हार्डली एक मिनट मिला होगा मुझे, 1 से 1.5 मिनट करीब, उतना में हम ये 2 पॉइंट के ऊपर हम बात किए। आपको लगता है जी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का जो दौरा था, ये हमारे लिए अंडमान के वासियों के लिए किसी न किसी परिणाम स्वरूप ये लाभदायक ही होगा? 101% सर। इतने बड़े माने पैमाने में प्रोग्राम करना, ये सिर्फ आइलैंडर्स के लिए नहीं, ये हमारे इंडिया को वर्ल्ड स्टेज में एक अलग से एक सम्मान मिलेगा, क्योंकि हम लोग शहीदों के लिए जो काम कर रहे हैं, हमारे सैनिकों के लिए, हमारे जितने भी वीर पुरुष हैं उनके लिए हम लोग जो सोच रखते हैं वो हम लोग समझा रहे हैं। लेट अस डू दैट। और कितना साल हम लोग दब के डर के मर के जिएंगे? लाखों करोड़ों रुपया तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, डिपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। कितना तो 211 करोड़ तो आपका हेल्थ सेक्टर या कुछ मुझे सुनाई दिया, मुझे कंफर्म नहीं है, इसे आप अनऑफिशियली लें। हाँ, 211 करोड़ रुपया वापस करते हो आपका बजट से, तो क्यों वापस करना? और यहाँ में आपका एक 20-23 करोड़ रुपया दे के अगर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे महापुरुष कैसे हैं वाकई में, हकीकत में, जिसको दबाया गया, जिसका कहानी जो है हमारे जब हम छोटे थे हमसे छुपाया गया, तो हम नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चों से उसको भी छुपाया जाए। हम चाहेंगे उसको उजागर किया जाए और धूमधाम से किया जाए। तो क्यों नहीं सारे संगठनों को, NGOs को,
सभी पार्टियों के साथ में आधा एक घंटे का ही मीटिंग करवाते सबके साथ में, ताकि वो लोग भी अपने मुद्दे को रख पाते अमित शाह जी के पास। देखिए सर, आपने जो कहा ये सबका सोच होता है, क्योंकि ये हम लोग होम मिनिस्टर के नज़रिए से देखते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमेशा हम रोते रहें, वो सुनते रहें। हमेशा क्यों रोना धोना? भाई होम मिनिस्टर आ रहे हैं, सब आएंगे, जोड़ेंगे, बात करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, रोएंगे। अरे कभी अप्रिशिएट करिए ना मिलके कि एटलीस्ट ये गवर्नमेंट आया है तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हम डेवलपमेंट देख रहे हैं। उनका कहना ये है कि उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए था। कब नहीं मिलता है? आप अगर हर एक पॉलिटिकल ऑफिसेस में जाके पूछेंगे कि पीएमओ और अमित शाह जी को और राजनाथ सिंह जी को, हर एक मिनिस्ट्री को कितना लेटर सालाना भेजता है, कितना बार उनको मौका मिलता है कि आप जाएं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। क्यों एक अनुष्ठान के बीच में ऐसा क्योस पैदा करना? आपको बैठक ही करना है। सर पिछले साल भी आए थे, तब भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस बैठ के अपना ऑन वीडियो ऑन रिकॉर्ड है कि वो सबका डिमांड्स ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर रख रहे हैं, कर रहे हैं। अंडमान के ऊपर में वो एक दिन के लिए आए और इतना बड़ा एक कार्यक्रम किए कि हम आइलैंडर्स को प्राउड फील कराएं। ये धरती को आप इतना सम्मान करते हो तो यहाँ के आइलैंडर्स का भी आप सम्मान रखते हुए इनको ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे या ऐसा असुविधा में ना डाले जिसमें हम ये महसूस करें यार हम अंडमान में रहते हैं इसीलिए ये हालत है। नहीं, बिजनेसमैन अपना बिजनेस कमा रहा है, एयरलाइंस अपना सब कुछ कमा रहा है, लेकिन एक प्रावधान हर एक फ्लाइट्स में ऐसा होना चाहिए कि यहाँ में जब इमरजेंसी हो 24 आवर्स में पेशेंट का स्ट्रेचर और अटेंडर्स के टिकट्स जो है तुरंत अवेलेबल हो विथ ऑल प्रायर इक्विपमेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स होना ही चाहिए। ये हम अंडमान के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अंशुमन जी, हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी जानकारियां देने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, और हम साथ ही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अभी HRS के जो युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट है श्री अंशुमन रॉय जी, उन्होंने जो गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग रखी है उन पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, ताकि वो जो ज़रूरत है हमारे हेल्थ सेक्टर में ये पूरी हो जाए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा आपने देखा किस तरह हिंदू राष्ट्र शक्ति के युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन जी तमाम निंदाओं को नकारते हुए अपनी बात रखी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के दौरे को फायदेमंद तथा देश के विकास की ओर एक कदम बताया। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।